नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के बारे में बताएंगे, जो आपको बेसिक से लगा करके आपको विस्तृत जानकारी इसके वर्णमाला के बारे में आपको मिलेगी। जैसे कि हिंदी वर्णमाला को जानने से पहले मैं सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा को समझेंगे कि वर्ड की परिभाषा क्या होती है। वर्ड के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, एक वर्णमाला होता है वर्णों की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण या अक्षर कहते हैं। आप देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो वैसे तो बताई गई है कि जो है 44 होते हैं, लेकिन हिंदी बाल पोथी जो होती है उसमें वर्णों की संख्या जो है 49 होती है, और हिंदी देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक प्रकार से जो है हम 52 ही मानेंगे, क्योंकि बाल पोथी का कोई ज़्यादा विशेष, बाल पोथी मतलब होता है जो बच्चों की जो छोटे क्लासों में जो चलती थी, छोटे छोटे क्लासों में जो वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता था उस बाल पोथी के अंतर्गत कराया जाता है, इसलिए इसको क्या बोले? बाल पोथी। अच्छा, वर्ड जो 52 इसलिए बताए गए हैं कि इसमें जो तीन वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मान के चलिए कुछ वर्डों में यूज होता है। ठीक है, जैसे अयोगवाह होते हैं, और एक दो शब्द ऐसे होते हैं उनका जो है, जैसे कि एक शब्द होता है अंगा और ठ। तो ये दो शब्द जो ऐसे होते हैं, इनको जो है देवनागरी लिपि में जोड़ा गया है और जिसके चलते 52 शब्द बने हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला के भेद, अर्थात अगर देखा जाए तो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक बांटा गया है स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन देखा जाए तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि स्वर 13 होते हैं। 13 नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें 2 शब्द ऐसे होते हैं अन और आह जो अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह के लिए उनको निकाल दिया जाए तो हमारे 11 बचते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। आइए हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णों के भेद के अंतर्गत हम सबसे पहले स्वर को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर को पढ़ेंगे तो स्वर को भी काफ़ी कंडीशन में डिवाइड किया गया है इसको। तो आइए देखते हैं स्वर। स्वर हमने कितने बताए हैं कि इसमें 11 होते हैं। ठीक है, क्या होता है? छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ए, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋण ए, आए, ओ, औ, अन, आ। देखिए, तो छोटा आ से अ तक मान के चलिए हमारे क्या माने गए हैं? स्वर माने गए हैं। तो इनको, इसमें से 2 वर्ड ऐसे होते हैं अन और आह, जो हमने क्या बताया था, इनको अयोगवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, इनको अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, तो जब इनको हम 2 माइनस कर देंगे यानी 13, ठीक है, कितने वर्ड हैं? 13 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 11। तो इसीलिए कितने माने गए हैं स्वर? 11 माने गए हैं। ठीक है, 2 अयोगवाह निकाल करके। अब देखिए ये तो रहा स्वर। अब देखिए स्वर के बारे में। अब देखिए स्वर के जो होते हैं, स्वर के भाग कितने होते हैं? ठीक है, स्वर के भाग पढ़ेंगे। स्वर के भाग, स्वर कितने भागों में बांटा गया है?
यानी स्वर 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? 3 भागों में नंबर 1 क्या होता है? ह्रास्व स्वर। नंबर 2 क्या होता है? दीर्घ स्वर। और नंबर 3 क्या होता है? संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रास्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 4 7 4 11, ठीक है, और 11 7 7 4 11 11 4 15, ये 15, लेकिन स्वर 13 ही होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो 2 वर्णों को, यानी 2 वर्णों को मिलाकर के संयुक्त बनते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मेन चीज दीर्घ स्वर और ह्रास्व स्वर, यही हमारे मिलाकर के 11 स्वर होते हैं। संयुक्त तो इनका मिश्रण है, इन स्वरों के मिश्रण से संयुक्त स्वर बनता है। देखिए, ह्रास्व स्वर क्या होता है? ह्रास्व स्वर, इसमें देखिए क्या होता है? छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण। ठीक है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋण। मतलब ये एक प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो छोटे हों या ह्रास्व, मतलब जो कम आवाज में वर्ड निकले, ऐसे मतलब जैसे हम ऐसे लॉजिक लगाएंगे कि हाँ, हम ये ह्रास्व स्वर क्यों कहे जाते हैं, तो एक प्रकार से हम ऐसा लॉजिक लगा लेंगे कि हाँ, जो वर्ड बोलने में मान के चलिए थोड़ी कम आवाज में निकले, या उसे हम ह्रास्व कहेंगे। दीर्घ क्या होता है? दीर्घ मतलब लंबा, जो बोलने में लंबा लगे या बोलने में थोड़ा वो लगे, तो वो हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? हमने क्या बताया था? 7 प्रकार के होते हैं, और ह्रास्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि जब हम 4 ये निकाल लेंगे, ह्रास्व स्वर और स्वर होते हैं 11, तो जो शेष बचते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। शेष हमारा क्या बचा? छोटा आ है ही है, तो यहाँ क्या बचा? बड़ा अ। छोटी ई है, तो यहाँ क्या बचा? बड़ी ई। यहाँ छोटा ऊ है, तो यहाँ क्या बचा? बड़ा ऊ। फिर ठीक ऋण है ही है, ए, आए, ओ, आओ। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर। अब देखिए, अब हमारा क्या है? तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक, संयुक्त स्वर हमारे क्या है? हमने क्या बताया था? संयुक्त स्वर भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता ए, आए, ओ और आओ। अब देखिए, ए, आए, ओ, आओ, ये संयुक्त क्यों होते हैं? ठीक है, ये संयुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो ए, आए, ओ, आओ शब्द है, ये 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी 2 शब्दों के युक्त से मिलकर बना है, इसीलिए संयुक्त बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम इनको हम देखते हैं कि ये कैसे इनका मेल है। देखिए, ए, ओ, आओ। इधर देखिए बराबर, अगर देखा जाए तो छोटा आ या बड़ा आ, ठीक, छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई। ठीक है, अगर छोटा आ बड़ा आ और प्लस छोटी ई बड़ी ई, अर्थात यदि छोटा आ और छोटी ई को मिला दिया जाए, छोटा आ या छोटी ई को मिला दिया, छोटा आ
छोटा आ या छोटी ई को मिला दिया जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। और यदि बड़ा आ और बड़ी ई को मिला दिया जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। क्योंकि ये संयुक्त अक्षर जो है दो शब्दों से मिलकर के बने हैं, यानी छोटा आ छोटी ई मिलाकर के भी ए बनता है और बड़ा आ बड़ी ई मिलाकर के भी ए बनता है। अब देखिए आए, आए क्या होता है कि छोटा आ प्लस नहीं सॉरी छोटा आ बड़ा आ, ठीक है, प्लस छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, यानी छोटा आ छोटा ऊ मिला दिया जाए तब भी क्या बनेगा, आए बनेगा। यदि बड़ा आ बड़ा ऊ मिला दिया जाए तब भी क्या बनेगा, आए बनेगा। नहीं यहाँ पर थोड़ा सॉरी थोड़ा गलत मिस्टेक हो रहा है। हमारे हिसाब से यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ और बड़ा आ, इसमें हमारा ए मिला दिया जाए प्लस ए और आए, यानी छोटा आ और ए मिला दिया जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, यानी बड़ा आ और ए मिला दिया जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार हमारा ओ है, ओ है तो ओ में छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अर्थात कहने का मतलब यह है कि छोटा आ और छोटा ओ मिला करके भी हमारा क्या बनता है, ओ, और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलाकर हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। आओ इसमें भी मान के चलिए सब में छोटा आ का तो यूज सब में है, समझ लीजिए छोटा और बड़ा आ का यूज, बड़ा आ और प्लस ओ और आओ, यानी छोटा आ और ओ मिला दिया जाए तो हमारा क्या बनेगा, ओ, और बड़ा आ और आओ मिला दिया जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, ओ। आओ एक मिनट जरा हम इसको फिर से हम समझा देते हैं। देखिए ये हमारे क्या है, संयुक्त अक्षर है, जैसे कि ए, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि छोटा आ और छोटी ई को मिला करके तब हमारा क्या बनता है, ए बनता है। बड़ा आ बड़ी ई मिलाकर हमारा क्या बनता है, ए बनता है। आए यानी छोटा आ और ए मिलाकर के हमारा ए बनता है, और बड़ा आ और बड़ा ए मिलाकर के भी ए बनता है। ओ छोटा आ और छोटा ऊ मिलाकर के भी ओ बनता है, बड़ा आ बड़ा ऊ मिलाकर के भी ओ बनता है। छोटा आ और ओ मिलाकर के आओ बनता है, और बड़ा आ और आओ मिलाकर के भी ओ बनता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो शब्दों का यानी दो वर्णों का क्या है, दो वर्णों से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त स्वर अब आके देखिए, ये तो हमारा क्या रहा, स्वर के भेद, ये क्या रहे हमारे स्वर के भेद। तो स्वर हमारे तीन प्रकार के हुए, नंबर एक हास्य स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये तो स्वर के भाग हुए, अब हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार के अंतर्गत हम इसको, ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। देखिए स्वर जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, नंबर एक आपका होता है उच्चारण के आधार पर। क्या होता है, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, नंबर एक क्या होता है,
उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 क्या होता है आपका? नंबर 2 होता है जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर। नंबर 3 क्या होता है हमारा? नंबर 3 होता है मुंह के खोलने के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होता है आपका? उच्चारण के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर। देखिए स्वर जो होते हैं वो हम 3 प्रकार से उनको बोलते हैं, यानी 3 प्रकार से। एक क्या जैसे बताया गया उच्चारण के आधार पर, कि उच्चारण मतलब जो कहने में उच्चारण कैसे निकले वो जो स्वर होते हैं। और जीवा के आधार पर, अर्थात जीवा आपको वर्ड से ही लगता होगा, जीवा मतलब क्या होता है? जुबान, है ना? जुबान के आधार पर जैसे बोलने। और क्या होता है? मुख को खोलने के आधार पर, अर्थात जिससे मुख को कैसे खोल करके बोला जाए। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इनके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, जीवा के आधार पर, मुख के खोलने के आधार पर, इनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आप हम देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर हम क्या 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं, यानी उच्चारण के आधार पर हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं, जीवा के आधार पर 3 प्रकार से समझ सकते हैं, और मुख के खोलने के आधार पर हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो आ जाइए। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखिए, उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के हमने बताए हैं। तो 3 प्रकार क्या होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला क्या होता है? ह्रास्य स्वर। नंबर 2 होता है दीर्घ स्वर। और नंबर 3 क्या होता है? लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। ठीक है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो हास्य स्वर तो आप लोग जान दे, हमको आपको पहले ही हमने बता दिया था कि हास्य स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। और लुप्त क्या होता है? लुप्त मतलब होता है जो मतलब बोला जाए और शब्द क्या हो? लुप्त हो, यानी विलुप्त हो, और उसका कोई ना कोई मूल शब्द वर्ड निकलता हो, और शब्द क्या हो? लुप्त हो। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? लुप्त बोलते हैं। ठीक है, तो लुप्त, तो अब हास्य स्वर और दीर्घ स्वर तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, कौन है? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। वही कौन से? छोटा ओ और छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ठीक, और इसमें वही 7 जो बचते हैं, इनके अलावा जो 7 बचते हैं वही होते हैं। अच्छा, लुप्त स्वर के बारे में जानकारी ले लीजिए। जैसे लुप्त स्वर होता है, जैसे आप लोग लिखते हैं, जैसे ओम लिखा होता है ऐसे, तो ओम ऐसे लिखते हैं ना, ओम। और राम जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, इनको क्या होता है? लुप्त स्वर होते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण क्या? जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, मतलब इनको उच्चारण करने में, ये उच्चारण में बोले जाते हैं। तो उच्चारण के अंतर्गत तो सारे स्वर समझ लीजिए आ गए। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? दूसरा क्या है हमारा? जीवा के आधार पर। ठीक है, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर। ठीक है, जीवा के आधार पर हम क्या देखेंगे कि
जीवा के आधार पर एक प्रकार से इसको मिटा दें। सॉरी, जीवा के आधार पर, यह नंबर 2 आपका है जीवा के आधार पर स्वर के प्रकार। ठीक है, स्वर के प्रकार के अंतर्गत दूसरा हमारा है जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर हम कितने प्रकार से बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे। ठीक है, जीवा के आधार पर हमने क्या बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे। तो जैसे कि नाम से ही हमारा लगता है जीवा, यानी जीवा यानी जीवा मतलब जुबान से जो बोले जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक जुबान बना लेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए एक जुबान बना लेंगे। ये हमारी क्या है? मान के चलिए जैसे जुबान है, क्या है ये? जीभ। ठीक, ये हमारी क्या है? जीभ। अब इसमें देखिए, इसमें जीभ में 3 भाग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं जीभ में। एक होता है जीभ का, ये क्या होता है? अग्रभाग। ठीक, अग्रभाग। वो बीच का भाग को क्या बोलते हैं? पश्च भाग। और इसको नहीं, सॉरी, मध्य भाग। बीच का होता है मध्य और सबसे पीछे का पश्च भाग। तो ये होता है हमारा मध्य भाग और ये हमारा क्या होता है? पश्च भाग। यानी जीवा के आधार पर जो है स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पश्च भाग, मध्य भाग और अग्रभाग। तो अगर देखा जाए पश्च भाग, अग्रभाग और मध्य भाग, अग्रभाग के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि वो कौन से वर्ण होते हैं, यानी स्वर के कौन से वो वर्ण होते हैं जो हमारे जुबान के अग्रभाग से बोले जाते हैं, है ना। तो हमारा अग्रभाग से जो आवाज निकलती है हमारे अग्रभाग से क्या है? जैसे क्या है? छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई और ए आए। ठीक है, यानी छोटी ई, बड़ी ई, ए आए। तो ये हमारे क्या है? ये अग्रभाग से बोले जाते हैं। जुबान के अग्रभाग से जो है इनको बोला जाता है स्वर में। ठीक है, और हमारे मध्य भाग से क्या होता है? छोटा अ और छोटा अ, है ना। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं छोटा अ मध्य, जैसे बोलेंगे छोटा अ, यानी मध्य भाग से अ, और पश्च भाग से जो है क्या बोला जाता है? बड़ा अ और छोटा ओ और बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ भी होता है, ओ, है ना। जैसे ये हमारे जो है किससे भाग बोले जाते हैं? पश्च भाग से, जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। ठीक है, ये हमारे पश्च भाग से बोले जाते हैं। और ओ आओ भी आ सकता है, आओ भी है, यानी आओ, है ना। तो 11 स्वर हमारे पूरे इसमें शामिल हो गए, समझ लीजिए। ठीक है, ऋण हमारी छूटी है। बाकी एक प्रकार से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये हमारे पश्च भाग से बोले जाते हैं। देखिए, जब हम कभी स्वर को बोलते हैं, जैसे स्वर बोलते हैं, तो अगर जैसे बोलते हैं, देखिए ना, जब हमारे छोटी ई जुबान हमारी आगे की जो जुबान होती है वो टकराती है। बड़ी ई, ए, ओए, ये हमारे आगे की जुबान टकराती है। मध्य भाग में छोटा ओ, यानी मध्य भाग की जो जुबान होती है वो टकराती है छोटा ओ बोलने में। फिर पश्च भाग में बड़ा अ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ? जीवा के आधार पर स्वर। ठीक है, ये स्वर का कौन सा? दूसरा भाग है। तो अब देखिए स्वर के प्रकार में तीसरा प्रकार हमारा क्या है? तीसरा हमारा प्रकार हमने क्या बोला था कि मुख को खोलने के आधार पर, मुख को खोलने के आधार पर,
ठीक, मुंह खोलने के आधार पर, ठीक है, मुंह खोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने आपको कितने बताए थे, मुंह खोलने के आधार पर, मुंह खोलने के आधार पर हमने 4 प्रकार के बताए थे, कितने, 4 प्रकार के, ठीक है। तो 4 प्रकार कौन से हैं, ये हमारे क्या है, ये 4 प्रकार के हमने बताए थे मुंह खोलने के आधार पर, ठीक है। एक क्या होता है, विव्रत, नंबर 1 क्या होता है, विव्रत, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, ठीक है, विव्रत, अर्धविव्रत, और क्या होता है, संवृत, संवृत, और हमारा चौथा क्या होता है, अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, ठीक है। विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और अर्धसंवृत, ठीक, ये हमारे क्या है, मुंह खोलने के आधार पर 4 प्रकार के हैं, ठीक है। तो इनको भी, विव्रत का मतलब क्या होता है, विव्रत का मतलब होता है मुंह खोल कर बोले जाएं, ठीक है, मुंह खोलकर, यानी विव्रत का मतलब होता है मुंह खोलकर, है ना, मुंह खोलकर जो बोले जाए, ठीक है। अर्धविव्रत का मतलब होता है, अर्धविव्रत का मतलब होता है आधा मुंह खोलकर, आधा मुंह खोलकर बोले जाए, ठीक है, यानी आधा मुंह खोल करके बोले जाए, कौन, अर्धविव्रत। संवृत, संवृत मतलब होता है जो है मुंह बंद कर बोले जाए, मुंह बंद कर बोले जाए, यानी आधा मुंह बंद कर बोले जाएं, ठीक है। और अर्धसंवृत का होता है आधा मुंह, आधा मुंह बंद कर बोले जाएं, यानी क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए देखिए, विव्रत का मतलब, विव्रत और अर्धविव्रत समझ जाइए। विव्रत का मतलब होता है जो मुंह खोल करके जो स्वर बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विव्रत होते हैं, यानी जो जिनमें आधा मुंह खुले, जिसको बोलने में हमारा केवल आधा मुंह खुले, वो हमारा क्या होता है, अर्धविव्रत। संवृत, संवृत मतलब जो है मुंह बंद करके, यानी मुंह बंद कर करके जो शब्द हमें बोले जाते हैं वो हमारे संवृत होते हैं, और आधा मुंह बंद करके, ठीक है, आधा मुंह बंद करके जो बोले जाते हैं वो अर्धसंवृत होते हैं। अब इसमें देखिए कि हमारे वर्ड कौन कौन से आएंगे, किसमें, विव्रत के अंतर्गत, अर्धविव्रत और संवृत, और अर्धसंवृत में कौन कौन से स्वर आएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आधा विव्रत के अंतर्गत जो हमारा मुंह खोल करके जो शब्द बोला, स्वर बोला जाता है वो कौन सा है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसमें तो एक ही शब्द है, जैसे कि बड़ा आ। बड़ा आ होता है जो बोलने में पूरा मुंह खुलता है, यानी मुंह खुलता है नहीं, बड़ा आ, यानी पूरा मुंह खुला, बड़ा आ, है ना। तो ये क्या होता है कि ये हमारा मुंह खोल करके बोला जाए, विव्रत के अंतर्गत बड़ा आ। अर्धविव्रत का मतलब जिसमें आधा मुंह खुले, ठीक, आधा मुंह खुलने का मतलब होता है कि इसमें जैसे हो जाएंगे आपका छोटा अ, ए, और ए आएंगे, और भी क्या हो सकता है, ओ हो सकता है, और आओ। देखिए कि ए छोटा अ आधा मुंह खुला, है ना, ए ओ आओ, है ना, ए आओ आओ, आओ, है ना। तो ए आओ आओ,
तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आधा मुंह खोल करके बोला जाए, ये हमारे शब्द स्वर होते हैं। ठीक है। समृद्ध के अंतर्गत जैसे इसमें बताया गया मुंह बंद करके बोले जाए। ठीक है, मुंह बंद करके जो बोले जाए तो वो हमारे होते हैं, जैसे मुंह बंद करके, जैसे छोटी ई है ना, छोटी ई, और क्या हो जाएगा, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे मुंह बंद करके स्वर बोले जाते हैं। अर्ध समृद्ध यानी आधा मुंह, जिसमें हमारा केवल आधा मुंह बंद करके जो बोले जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अर्ध समृद्ध। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, ए और ओ। ठीक है, ए और ओ। तो ये अर्ध समृद्ध और समृद्ध, आधा मुंह खोल आधा मुंह बंद करके बोले जाए, ये ए और ओ होते हैं। ठीक, देखिए यहां पर ये हम आपको इधर लिख देते हैं। अर्ध समृद्ध क्या होता है, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ठीक, अर्ध समृद्ध के अंतर्गत हमारा क्या होता है, आधा मुंह। ठीक है, आधा मुंह बंद करके, आधा मुंह बंद करके, आधा मुंह बंद करके बोले जाए, यानी आधा मुंह बंद करके बोले जाएं। तो अर्ध समृद्ध में आधा मुंह कौन से हो जाएंगे, आपको हमने भी बताया है, ए और क्या होता है, ओ। ठीक है, ए और ओ ये अर्ध समृद्ध हैं, इनमें ए ओ आधा मुंह बंद करके बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हमने पढ़ाया आपको स्वर। स्वर के पहले हमने आपको भेद बताए। भेद 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद स्वर के प्रकार बताएं। स्वर के प्रकार के अंतर्गत 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको पढ़ाया जी जो है उच्चारण के आधार पर और जीवा के आधार पर और मुख के खोलने के आधार पर। तो आज तब तक ये हमारा आज का समझ लीजिए क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में आपको पार्ट 2 में व्यंजन को बताएंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो है उसके बारे में आपको पूरा से विस्तृत जानकारी देंगे। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।